इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम डायमंड के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, एलोट्रोप ऑफ कार्बन के बारे में बताया था। कार्बन का एलोट्रोप कौन से बताए थे मैंने, ग्रेफाइट बताया था, फुलरिन बताया था और डायमंड बताया था। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम डायमंड को। डायमंड एग्जिस्ट एज 3 डायमेंशनल नेटवर्क विद द स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड। डायमंड क्या होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है जो कि 3 डायमेंशन के अंदर होता है। 3 डायमेंशन का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के अंदर भी, वाई एक्सिस के अंदर भी और जेड एक्सिस के अंदर भी क्या होती है, इसकी बॉन्डिंग चलती है। क्या बताया मैंने, डायमंड एग्जिस्ट एज 3 डायमेंशनल नेटवर्क विद द कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। जैसे कि मैंने बताया कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड बने हुए हैं, और कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इस कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री नहीं है तो चारों के चारों बॉन्ड यूज हो गए, और चारों के चारों जब बॉन्ड यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है, वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब मैंने बताया इसका अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है तो क्या मतलब है, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके लिए हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, तो क्या होगा, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया और हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम, डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर के अंदर। तो ये था हमारा डायमंड। डायमंड क्या था, एलोट्रोप था। किसका एलोट्रोप था, कार्बन का एलोट्रोप था। इसके बाद क्या है, इट शाइन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। डायमंड के पास एक खास तरह की प्रॉपर्टी है, क्या, चमकने वाली, यानी शाइनिंग की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। किसके अंदर होती है चमकने की प्रॉपर्टी, डायमंड के अंदर। जैसा कि हमें पता है कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल है। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन का एलोट्रोप क्या होता है, डायमंड, और डायमंड क्या हो गया, एक ऑटोमेटिकली नॉन मेटल हो गया। लेकिन नॉन मेटल के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये चमक नहीं सकते। कहने का मतलब है इनके अंदर लस्टर नहीं होता। लेकिन डायमंड क्या है, एक्सेप्शनल केस है। किसका एक्सेप्शनल केस है, नॉन मेटल का एक्सेप्शनल केस है, जो कि क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस में चमकता है। कहने का मतलब है शाइन करता है। इसके बाद क्या है, डायमंड बैड कनेक्टर होता है। किसका बैड कनेक्टर होता है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कनेक्टर होता है। जैसे कि मैंने बताया कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। किसके अंदर, डायमंड के अंदर, और कहाँ पे, 3 डायमेंशन के अंदर, यानी एक्स एक्सिस के अंदर भी, वाई एक्सिस के अंदर भी और जेड एक्सिस के अंदर भी। इसमें क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। कहने का मतलब कोई बॉन्ड फ्री नहीं है। इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर है, लेकिन क्या नहीं है, वो फ्री टू मूव नहीं है। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम, डायमंड बैड कनेक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये था हमारा डायमंड, जो कि एलोट्रोप था कार्बन का। इसके बाद क्या है, इसके यूजेज हैं। क्या है इसके यूजेज हैं, पहला यूज क्या है इसका, डायमंड का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। जो लेडीज वगैरह ज्वेलरी पहनती हैं उसमें किसका यूज होता है, ज्वेलरी का यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर के अंदर। इसलिए इसका यूज किसके लिए भी करते हैं हम, कटिंग के लिए करते हैं। किसकी कटिंग करना है, जैसे ग्लास वगैरह है उसकी कटिंग करनी है, ड्रिलिंग वगैरह है, टूल्स की तरह क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। किसका, डायमंड का। इसके बाद बारी करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। इसके बाद देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया मैंने, इसके अंदर जो भी कार्बन होता है वो 3 डायमेंशन के अंदर होता है। कहने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर तीनों के तीनों क्या करते हैं, अपने बॉन्ड बनाते हैं। कौन बॉन्ड बनाता है, इसमें कार्बन बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बनाता है, कार्बन के साथ ही बनाता है। कहाँ पे बनाता है, 3 डायमेंशन के अंदर बनाता है। अब देखिए ये कार्बन है जो मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन है। ये कार्बन भी क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है। इसमें यहाँ देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब बोलोगे चौथा बॉन्ड कहाँ पे गया इसका, ये चौथा बॉन्ड गया नहीं कहीं, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। अब ये क्या करेगा, 3 डायमेंशन के अंदर आगे बनाएगा बॉन्ड अपने। एक वाला कार्बन आगे बनाएगा, ये वाला कार्बन आगे बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाता है ये। मैंने जस्ट आपको याद दिया इसका एक मोनोमर के बारे में बताया है। इस मोनोमर के अंदर मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे कार्बन लिख रखा है जो 3 डायमेंशन के अंदर बॉन्ड बनाता है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी, राइट हैंड साइड के अंदर भी, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये क्या था, स्ट्रक्चर था किसका, डायमंड का, जो कि 3 डायमेंशन के अंदर बना के दिखाया मैंने कार्बन के बॉन्ड के साथ, जो कि क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है किसके अंदर, कार्बन के अंदर, यानी कि डायमंड के अंदर। इसके बाद क्या देखने वाले हैं हम, ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है एक तरह से, कार्बन का एलोट्रोप है ये। क्या है, कार्बन का एलोट्रोप। इससे पहले मैंने क्या बताया था, डायमंड के बारे में बताया था, जो क्या था, कार्बन का एलोट्रोप था। ये किसका एलोट्रोप है, कार्बन का ही एलोट्रोप है, लेकिन ये सेकंड एलोट्रोप है।
ग्रेफाइट के अंदर, उसके अंदर तो मैंने क्या बताया था, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है किसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड होता है डायमंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, 3 डिमेंशन के अंदर होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं। किसके बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, उसके अंदर तो सारे के सारे क्या थे, कोवलेंट बॉन्ड थे। क्या थे, कोवलेंट बॉन्ड थे जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए रहे। लेकिन इसके अंदर क्या है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द अदर कार्बन एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म द हेक्सागोनल फॉर्म। सारे के सारे कार्बन इसके अंदर क्या बनाते हैं, हेक्सागोनल फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर होते हैं। इट सर्व ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने बताया 3 डिमेंशन के अंदर है, किसमें, डायमंड के अंदर। लेकिन इसमें क्या है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें एक बॉन्ड फ्री रहता है। क्या रहता है, इसमें एक बॉन्ड फ्री रहता है। एक बॉन्ड फ्री रहने का मतलब क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री रहता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वही क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कारण बनता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का कारण बनता है। इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है। किसका गुड कंडक्टर है, हीट का भी गुड कंडक्टर है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर ये होता है। इट इज़ यूज्ड एज द ड्राई लुब्रिकेंट फॉर द मशीन पार्ट एज वेल एज द, देखो ये क्या है, मशीन के अंदर जो लुब्रिकेंट होते हैं, कहने का मतलब जो ग्रीस होता है उसके रूप में भी यूज होता है। कौन, ग्रेफाइट। साथ में क्या है, इट इज़ यूज एज ए लेड पेंसिल। जो हमारे घरों में पेंसिल वगैरह बच्चे यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप देखोगे एक जैसे ये पेंसिल है, उस पेंसिल के अंदर बीच में एक नाकू बोलते हैं बच्चे छोटे छोटे इसको, वो क्या होता है, ग्रेफाइट का मिलके बना हुआ होता है। किसका मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट का मिलके हुए बना हुआ होता है। ये क्या था, कार्बन का ग्रेफाइट, इनके क्या था, कार्बन का एलोट्रोप था जो कि ग्रेफाइट है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने डायमंड के अंदर बताया था, डायमंड के अंदर क्या था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में था, कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था। लेकिन मैंने ग्रेफाइट के अंदर क्या बताया, इसके अंदर 3 बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड क्या रहता है, इसमें फ्री रहता है। कहने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्शन का कारण बनता है। कहने का मतलब क्या है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रेफाइट के अंदर से पास होती है। अब देखिए ये क्या है, ग्रेफाइट का मोनोमर है। ग्रेफाइट का क्या है, मोनोमर है। इसी मोनोमर के साथ दूसरा मोनोमर जुड़ रहा है, इसी मोनोमर के साथ दूसरा मोनोमर जुड़ रहा है। ये पूरी की पूरी क्या करते हैं, कंप्लीट लेयर बनाते हैं। जैसे ये कंप्लीट लेयर बन गई। अब क्या है, जो एक बॉन्ड बना हुआ है, एक कार्बन का 1, 2 और ये 3 बॉन्ड बन गए। एक बॉन्ड जो बचता है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण बनेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब ये दूसरी लेयर बन गई, नीचे क्या बनाएंगे, एक और लेयर बन गई। ये सारी की सारी क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर टू लेयर होती हैं, जो कि क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। कहने का मतलब क्या है, ये लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है। लुब्रिकेंट की तरह यूज क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ लेयर बनती हैं और वो नंबर ऑफ लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, जिसलिए क्या बोलते हैं, इट इज यूज एज लुब्रिकेंट। इन मशीन एंड पेंसिल्स। ओके, इसके बाद क्या देखने वाले हम, फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन क्या है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। ये हमारा लास्ट एलोट्रोप है। इसके बाद सारे एलोट्रोप हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्या है फ्लोरीन, इट इज़ ए होलो केज विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये फ्लोरीन एक ऐसा एलोट्रोप है जो कि होलो होता है, होलो केज की तरह होता है। जैसे माउस को पकड़ने के लिए, रैट को पकड़ने के लिए जो पिंजरा होता है, जो कि क्या होता है, होलो होता है। इसी तरह से क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में एक होलो केज होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर किससे मेल करता है, फ्लोरीन से मेल खाता है। बट अलॉन्ग विद द हेक्सागोनल समटाइम पेंटागोन और हेक्सागोनल रिंग आर आल्सो प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होती हैं, हेक्सागोनल रिंग होती हैं। लेकिन क्या बताया मैंने, फ्लोरीन क्या है, न्यूली डिस्कवर है। क्या है ये, न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप है। किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। इसलिए क्या है, कई बार हम इसके अंदर पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग भी देखने को इसके अंदर मिलती है। ये क्या बताया मैंने, फ्लोरीन के बारे में, जो कि इसका एलोट्रोप था, कार्बन का एलोट्रोप था। ओके, टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। टाइप ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है, कंपाउंड के कितने कितने टाइप होते हैं वो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप क्या है इसका, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम इज कॉल्ड द कार्बन कंपाउंड। ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अंदर क्या है, कार्बन है, बाद में क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन मैंने क्या बताया,
इस कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल देंगे हम, कार्बन कंपाउंड बोल देंगे। इसके बाद क्या है CH2, CH2 के अंदर भी क्या है, कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है तो ये भी क्या मिलेगा, हमारा कार्बन कंपाउंड मिलेगा। इसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या पढ़ना है हमको, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड द हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या मिलेगा, कार्बन भी हो और साथ में क्या हो, हाइड्रोजन हो। इसमें क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, लेकिन इसके अंदर क्या बताया मैंने, कार्बन तो हो ही हो, साथ में क्या हो, इसके अंदर हाइड्रोजन भी हो, तो इसको क्या बोल देंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, इसके अंदर C6H12O6, C6 यानी कि कार्बन तो है इसके अंदर, साथ में क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन भी होना चाहिए। हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 12, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसके बाद क्या है, CH4 यानी कि मीथेन गैस। मीथेन गैस के अंदर क्या है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो क्या बोल देंगे इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। ओके, इसके अंदर क्या है, थर्ड पॉइंट रहता है। थर्ड पॉइंट क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसका बोलते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड द हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन हो और सिर्फ क्या हो, कार्बन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है CH4 C2H6, ये क्या है, मीथेन, ये क्या है, इथेन। देखिए इसके अंदर कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या हो, कार्बन हो, क्या हो, कार्बन हो, बाद में कुछ होना नहीं होना, ये इस बात से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसके अंदर देखो CH2 कार्बन है, CO2 O2 है, हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन देखना है, वो क्या बन जाएगा, हमारा कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, बाद में हो कुछ हो उस बात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या बताया, एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे उसको हम, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या बताया मैंने, CH4 C2H6। ओके, क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, या तो वो मिलेंगे आपको स्ट्रेट चेन के अंदर या फिर क्या मिलेंगे, रिंग के अंदर। अगर वो स्ट्रेट चेन के अंदर है तो उनको बोलते हैं एसाइक्लिक और एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड। क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक, एलिफेटिक या फिर कार्बन कंपाउंड, जिसके अंदर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होएगा और साथ में क्या बनाते हैं, वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। सेकंड टाइप क्या होती है इसके अंदर तो क्या होता है, ओपन चेन होगी, लेकिन इसके अंदर क्या बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर ये कार्बन आपस में मिलके रिंग बनाते हैं, इनको बोलते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड। कहने का मतलब है रिंग कंपाउंड में इनको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे 3 कार्बन है, इस कार्बन ने और इस कार्बन ने, तीनों ने मिलकर आपस में क्या बना ली, रिंग बना ली। इसने भी रिंग बना रखी है, देखो इसके अंदर भी रिंग बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर क्या था, ओपन चेन था। क्या था इसके अंदर, ओपन चेन था। क्या बताया, हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप होते हैं, एसाइक्लिक बोल लो, एलिफेटिक बोल लो, ओपन चेन बोल लो। लेकिन इसके अंदर क्या था, साइक्लिक और रिंग, इनके दोनों के नाम है। अब साइक्लिक भी 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और ओपन चेन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड, और इसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद आइए एलिसाइक्लिक के ऊपर। एलिसाइक्लिक के अंदर क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। अब देखिए साइक्लोएल्केन का मतलब क्या है, जब एल्केन बनती है, क्या बनती है, जब एल्केन बनती है। कहने का मतलब जब सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड किस में होता है, रिंग की फॉर्म में। क्या होता है, रिंग की फॉर्म में जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोएल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोएल्केन। और जब वो डबल बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं साइक्लोएल्केन। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है क्लोज लूप के अंदर, रिंग के अंदर, उसको बोलते हैं साइक्लोएल्काइन। ओके, ये क्या था, हमारा क्लासिफिकेशन था। किसका क्लासिफिकेशन था, हाइड्रोकार्बन का। बाद का देखें इसकी बाद की वीडियो में। ओके, बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए हम प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स का क्या मतलब है, जो सबसे पहले जुड़ते हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। एक कार्बन जब भी दिखा मिले, जब भी एक कार्बन हमको लिखा मिले तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे, मिथ पढ़ेंगे। 2 कार्बन मिलते हैं तो इथ पढ़ेंगे, 3 के लिए प्रोप पढ़ते हैं, 4 के लिए ब्यूट पढ़ते हैं, 5 के लिए पेंट पढ़ते हैं, 6 के लिए हेक्स पढ़ते हैं और 7 के लिए हेप्ट पढ़ते हैं, 8 के लिए ऑक्ट पढ़ते हैं, 9 के लिए नॉन पढ़ते हैं, 10 के लिए डेक पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का और
ट्रिपल बॉन्ड का। अगर आपको सिंगल का, डबल का और ट्रिपल बॉन्ड का पता है तो नोमेनक्लेचर हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ एल्केन लिखो, एल्कीन लिखो, एल्काइन लिखो, उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमको, कितने कार्बन है उसके अंदर। जैसे मेरे को लिखना है मीथेन, क्या लिखना है, जैसे मीथेन, तो उसके लिए कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी, मेरे को एक कार्बन की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या बोला, मीथेन, यानी कि एन बोला है। एन बोला है कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर मैंने सिंगल बॉन्ड बोला है। क्या बोला है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, मीथेन। जैसे मैंने बोल दिया इथीन, इथीन का क्या मतलब है, इथ प्लस इन, इथ प्लस इन। अगर मैं बोल दूं इथ प्लस एन, इथ प्लस एन, जब मैं इथ बोलूंगा इस बात का क्या मतलब है, उसमें दो कार्बन मिलेंगे। यहाँ पे मैंने इथ बोला, इस बात का भी क्या मतलब है, यहाँ पे भी दो कार्बन है। लेकिन यहाँ पे तो बोला मैंने एन और यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं इन। इन का तो मतलब है सिंगल बॉन्ड और इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। क्या मतलब है, डबल बॉन्ड। आप यहाँ से शुरू करो। जैसे मैंने बोला पेंट, पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन, 5 कार्बन। अब पेंट से क्या बनता है, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, 3 बनते हैं। इसी तरह से ब्यूट से ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। प्रोप से क्या बनेगा, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। इथ से क्या बनेगा, इथेन, इथीन, इथाइन। मिथ से क्या बनेगा, मीथेन बनता है। सिर्फ क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ मीथेन बनता है। इससे मिथीन और मिथाइन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, अभी बताता हूं मैं। जैसे मैंने बोला मीथेन लिखो, मीथेन कैसे लिखोगे, मिथ प्लस एन। मिथ क्या है, प्रीफिक्स है। एक कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रीफिक्स है, मिथ पढ़ते हैं। और एन का क्या मतलब है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। मिथ के लिए कार्बन लिख दो, लिख दिया। क्या लगाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड। क्या लगाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था मैंने, कोवैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। क्या होती है, ये टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी क्या करता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। अब चारों के 4 बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे, एन बोला है। क्या बोला है, एन। और एन का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड। यानी कि ये क्या बन गया, CH4। ये क्या था, मीथेन था, जिसके अंदर एक कार्बन था, जिसके लिए मैंने मिथ बोला। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोला, एन। जैसे मैंने बोल दिया आपको मिथाइन, क्या बोल दिया, मिथाइन। मिथाइन कैसे लिखेंगे, कार्बन, मिथ के लिए क्या होगा, कार्बन 1। और आयन के लिए क्या मतलब इस बात का, 3 बॉन्ड होने चाहिए। कितने बॉन्ड होने चाहिए, 3 बॉन्ड। मैंने क्या बोला है, पहले तो बोला था मीथेन, अब क्या बोला है, मिथाइन। मिथाइन में क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं। क्या, 3 बॉन्ड होते हैं, सॉरी क्या बोला मैंने, 3 बॉन्ड होते हैं। तो 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड हो गए। किसके साथ बनाया मैंने, कार्बन के साथ। लेकिन अब तो क्या हो गया, ईथ हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था, मिथ पढ़ना है। तो मिथ के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे, कार्बन ने 3 बॉन्ड तो यहाँ पे बना रखे हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता, तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, इससे मीथेन, मीथीन, मिथाइन, सिर्फ और सिर्फ मीथेन बनता है। ना तो मीथेन बनता है इससे, और ना ही इससे मिथाइन बनता। क्या नहीं बनता, इससे मिथाइन बनता। ठीक है, अब देखते हैं मीथेन की। मीथेन में भी क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए और साथ में 1 कार्बन होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, 1 कार्बन होना चाहिए। अभी देखो मैंने लिख दिया कार्बन, मिथ के लिए क्या होता है, 1 कार्बन। मीथेन के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड किससे बनेगा, हाइड्रोजन से बनेगा भाई। और तो कोई ले नहीं सकते, हाइड्रोकार्बन के अंदर तो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। मीथेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन होता है। मीथेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन होता है। तो क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। अब हाइड्रोजन 2 बॉन्ड कैसे बना सकता है इसके साथ, जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 ही बॉन्ड बना सकता है बस ये। इसलिए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं बनाता। इसलिए क्या बोल सकते हैं, कभी भी मीथेन नहीं होता, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। इसके बाद आइए आप इथेन, इथीन और इथाइन के ऊपर। इथेन, इथीन और इथाइन। इथेन के अंदर देखो, इथ का क्या मतलब है, 2 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन लिखो। एन का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब बाकी जो इनकी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड इनके पूरे कर दो। कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2, एक यहाँ पे, 3, एक और लगा दो इसमें। 4 बॉन्ड हो गए, 1, 2, 3 और ये 4।
इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, कोवैलेंसी को शो करता है, टेट्रा कोवैलेंसी को शो करता है। 1 बॉन्ड, 2, 3 और ये 4। तो ये क्या था, हमारा इथेन था, जिसके अंदर मैंने क्या बताया, सिंगल बॉन्ड बताया और साथ में डबल कार्बन बताया है। क्या बताया है, डबल कार्बन। इसके लिए क्या पढ़ते हैं, डबल कार्बन, और एन के लिए क्या पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और ये किसका एग्जाम्पल है, इथेन का। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं इथीन की, किसकी बात करूं, इथीन की, तो इथीन के लिए क्या होगा, 2 कार्बन होंगे। उसी तरह से इथीन के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड बना दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसकी 4 जो वैलेंसी होता है उसको सेटिस्फाई करवा देंगे, 4 बॉन्ड बना देंगे। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड तो यहाँ पे हो गए, 3 बॉन्ड और एक ये बना दिया हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड तो यहाँ पे, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। ये क्या हो गया हमारा इथीन। अब ऐसे ही क्या लिखेंगे हम, इथाइन लिखेंगे। इथाइन के लिए क्या करेंगे, वही 2 कार्बन लिखेंगे हम पहले। इथाइन के लिए इथाइन बता रहा हूँ आपको मैं। इथाइन के लिए क्या बताया मैंने, 2 कार्बन लिखो। आयन का क्या मतलब होता है, ट्रिपल बॉन्ड। आयन का क्या मतलब होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 3 यहाँ पे बना चुका है, किसके साथ बनाएगा, अब हाइड्रोजन के साथ। ये भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। किसका एग्जांपल है, इथाइन का। इसी तरह से क्या होते हैं, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नोनेन का, डेकेन का। इसी तरह से इनका एन चलता है, इसी तरह से आयन चलता है। ओके, ये क्या था, हमारा नोमेनक्लेचर था किसका, हाइड्रोकार्बन का। ओके, ले भाई।